नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जो भी डैम या फिर बांध वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो बांध होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो डैम, इन्हें इंग्लिश में डैम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता क्या है। ठीक है, और बांधों को ये शब्द यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी नदी की, मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, तो नदी के आसपास का क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। ठीक है, तो जब भी किसी नदी की घाटी में कोई डैम बनाया जाता है, मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर कोई डैम बना दिया गया। ठीक है, ये जब ये डैम दोस्तों बना दिया जाता है, ठीक है, तो इससे अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब कैसे बहुउद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है? बहुउद्देश्य मतलब होता है एक से अधिक उद्देश्य या फिर अनेक उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर जैसे डैम बना दिया किसी नदी घाटी में, ठीक है, तो यहाँ पर जब डैम बना दिया जाएगा तो उसका पानी रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक, ठीक है, जल संग्रहण क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? जल संग्रहण क्षेत्र। ठीक है, जैसे झील भी कहा जाता है आमतौर पर। ठीक है, झील भी कहा जाता है या फिर रिजर्वियर भी कहा जाता है, इंग्लिश में रिजर्वियर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया या फिर जल संग्रहण क्षेत्र बन गया। ठीक है, डैम बनाने से। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ से नहरें निकाली जा सकती हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर नहरें निकाली जा सकती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र, यदि कोई क्षेत्र सूखाग्रस्त है तो वहाँ पर सिंचाई के काम आएंगी ये नहरें। इसके अलावा पेयजल की समस्या, तो पेयजल की समस्या को दूर करेंगी। इस प्रकार से नहरें निकाली जा सकती हैं इससे। ठीक है, तो नहरों से क्या होगा? सिंचाई की सुविधा भी होगी। ठीक है, पेयजल की समस्या भी, पेयजल है ना, पेयजल की भी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है दोस्तों? इससे बिजली बनाई जाती है ना, बिजली बनाई जाती है, या फिर आप ऊर्जा लिख सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है और बिजली बनाई जाती है, टरबाइन लगाई जाती हैं बड़ी बड़ी और बिजली बनाई जाती हैं। इसके अलावा और क्या होता है दोस्तों? जल परिवहन है ना, जल परिवहन की सुविधा उत्पन्न होती है। ठीक है, नौकायान वगैरह हो सकती है यहाँ पर, जो ये यहाँ पर पानी का बड़ा क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है एक नदी घाटी परियोजना से। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए आसपास के क्षेत्रों में मानसून के टाइम पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी राहत मिलती है, तो बाढ़ नियंत्रण है ना, तो बाढ़ नियंत्रण पर भी सहायता मिलती है। जब डैम बना दिया जाएगा तो आपको पता होगा यहाँ पर गेट होते हैं डैम में, है ना, तो जरूरत के हिसाब से ये डैम के गेट जो होते हैं वो खोले जाते हैं। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण में भी ये सहायता करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यही कारण है कि इन नदी घाटी परियोजनाओं को, या फिर जो बांध या फिर डैम बनाए जाते हैं, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहे जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते दोस्तों जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारी नदी घाटी परियोजना है या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इन्होंने क्या संज्ञा दी है? आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब कारणों के चलते हमने अभी समझा कि बहुउद्देशीय परियोजना इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इसी कारण से जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। ठीक है, मंदिर या फिर तीर्थ। तो ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना को कहा जाता है। किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, और इतने सारे जो हमारे एक प्रकार से बोला जाए तो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? ठीक है, नदियों की घाटियों में बड़े बड़े बांध को बनाकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उसे ही हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी की जो भी सहायक नदी है, मुख्यतः 5 सहायक नदियां है ना, कौन कौन सी हैं? रावी, सतलज,
ठीक है, झेलम, चेनाब और ब्यास, ये 5 मुख्य नदियां हैं, है ना, सिंधु नदी की सहायक नदी हैं जो, ठीक है। नदियों के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, यदि आपने नदियों वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये 5 नदियों में जो मुख्यतः परियोजना या फिर डैम या फिर बांध है, ठीक है, उनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ फैक्ट और देख लेते हैं पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पुराना बांध कौन सा है, ठीक है, सबसे पुराना। तो यदि सबसे पुराने बांध की बात करें तो दोस्तों ग्रैंड एनीकट डैम, ठीक है, ग्रैंड एनीकट बांध या फिर ग्रैंड एनीकट डैम हमारा भारत का सबसे पुराना डैम है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, ये कावेरी नदी पर, है ना, कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पुराना हो गया। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों सबसे ऊंचा, है ना, सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है, किस नदी पर है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, सबसे ऊंचा है। इसकी हाइट कितनी है, 260 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया सबसे ऊंचा। इसके अलावा सबसे लंबे बांध की बात करें, ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबे की बांध की बात करें तो हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड कहाँ पर है दोस्तों, ये उड़ीसा पर है, उड़ीसा, किस नदी पर, महानदी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, कि सबसे पुराना डैम कौन सा है, तो ग्रैंड एनीकट डैम है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, ये हमने पहले भी चर्चा की थी जब हम नदियों का अध्ययन कर रहे थे। इसके अलावा सबसे ऊंचा कौन सा है, टिहरी, ठीक है, 260 मीटर ऊंचा है भागीरथी नदी पर, ठीक है। हीराकुंड जो बांध है सबसे लंबा है, उड़ीसा में है, महानदी नदी पर, ठीक है। इसके अलावा जल संग्रहण क्षेत्र के हिसाब से अभी मैंने आपको बताया जल संग्रहण क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जल संग्रहण क्षेत्र किसका है, तो बात करें इंदिरा सागर का, इंदिरा सागर, ठीक है, कहां पर है ये है एमपी, ठीक है। तो जो इंदिरा सागर बांध है एमपी का, वो जल संग्रहण के हिसाब से सबसे ज्यादा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जल संग्रहण क्षेत्र किसका है, इंदिरा सागर बांध का, ठीक है, नर्मदा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा नदी, एग्जैक्ट बताओ तो पुनासा, ठीक है, एमपी में जो पुनासा है, खंडवा का एक स्थान है पुनासा, ठीक है, वहां पर है इंदिरा सागर बांध। तो जल संग्रहण क्षेत्र के हिसाब से ये हो गया। तो ये कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में, ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम एक एक करके डैम का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों जो डैम है, ठीक है, वो है भाखड़ा नांगल, ठीक है, भाखड़ा नांगल, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर भाखड़ा नांगल बांध आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, आप परियोजना बोले, बांध बोले, डैम बोले, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल, सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो भाखड़ा नांगल है इसको साथ में, ये जो भाखड़ा नांगल नाम है ये साथ में लिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो भाखड़ा और नांगल है ये अलग अलग डैम है, ठीक है, एक है भाखड़ा, ठीक है, और एक है नांगल, ठीक है। अब जो भाखड़ा डैम है दोस्तों, ठीक है, ये अलग है भाखड़ा डैम, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और जो नांगल है ये कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। तो ये अलग अलग डैम है, आपको याद रखना है भाखड़ा नांगल। परंतु दोस्तों ये जो दोनों डैम है आसपास स्थित हैं, ठीक है, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित हैं, ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर है, ठीक है, वहीं पर आसपास ये स्थित है, इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है, लेकिन ये अलग अलग डैम है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मान लीजिए भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। अब इसके पीछे दोस्तों जो जल संग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, तो यहां पर एक झील है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील,
ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, खासतौर पर जो भाखड़ा डैम है उसके पीछे जो झील स्थित है उसको बोला जाता है गोविंद सागर झील। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो गोविंद सागर झील है दोस्तों, जो हमारे सिख भाई हैं, ठीक है, उनके 10वें गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उनके नाम पर गोविंद सागर झील का नाम पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो भाखड़ा नांगल बांध है इसका काम कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका काम स्टार्ट हुआ था 1948 में। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसका काम स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1963 में। ठीक है, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 1963 में भाखड़ा नांगल का। ठीक है, तो जब इन्होंने इसका उद्घाटन दोस्तों किया था, ठीक है, तो इन्होंने कुछ संज्ञा दी थी इसको, इस जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उभरते भारत का मंदिर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, उभरते भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, किसको, भाखड़ा नांगल बांध को, जब इसका उद्घाटन किया था उस टाइम पे। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा है, क्या कहा है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना, आधुनिक भारत का तीर्थ या फिर आधुनिक भारत का मंदिर, ये संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और उभरते भारत का मंदिर किसको कहा है, भाखड़ा नांगल बांध को। ठीक है, तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, हमने कर लिया भाखड़ा नांगल अलग अलग बांध है, एक है हिमाचल प्रदेश में, एक है पंजाब में। ठीक है, इसके अलावा इसके पीछे जो झील है उसे बोला जाता है गोविंद सागर झील। ठीक है, इसके अलावा 1948 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1963 में कंप्लीट हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसके अलावा इससे लाभान्वित जिले प्रदेश कौन कौन से, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली। ठीक है, तो ये स्टेट हैं जो इससे लाभान्वित हैं, इस परियोजना से, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश तो आपको याद हो जाएगा, भाखड़ा डैम यहीं पर है। पंजाब आपको याद हो जाएगा, ठीक है, पंजाब में है। हरियाणा आसपास वाले राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में पानी की वैसे भी कमी है और दिल्ली उसके पास स्थित है। तो ये 5 लाभान्वित राज्य हैं इससे। ठीक है, और कुछ हम एक फैक्ट और है दोस्तों कि ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है दोस्तों। जहां पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ना, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप प्रभावित। ठीक है, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र, इसलिए ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। ठीक है, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, बांध है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध। इसके अलावा जो जल संग्रहण के हिसाब से वो 3rd सबसे बड़ा बांध है, 3रे नंबर का। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था जो जल संग्रहण क्षेत्र होता है, जल संग्रहण के हिसाब से इसका नंबर आता है 3rd, है ना। पहले पे मैंने आपको बताया था इंद्र सागर पुनासा में है, जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वो पहले नंबर पे है और ये 3rd नंबर पर। तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों सारे पॉइंट इसके लगभग मैंने कवर कर दिए। ठीक है, एक पॉइंट और बचा है। ठीक है, कि दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। ठीक है, और उसकी कितनी, टिहरी की 260 हमने देखी थी। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी, 260 है ना मीटर, और इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, 2nd सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं भाखड़ा नांगल, चूंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी बांध या फिर डैम थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उनको हम सिर्फ शॉर्ट में खत्म करेंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने डिटेल में अध्ययन किया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, डैम या फिर जो बांध होते हैं, इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो राज्य पूछ लेगा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, दूसरा पूछ लेगा किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है कि एक तो नदी और एक राज्य। ठीक है, और कोई इस प्रकार का बांध, जैसे भाखड़ा नांगल हो गया, ठीक है, हमारा टिहरी हो गया। ठीक है, और हम अभी आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बांध, तो उनको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते जाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका आधारशिला रखी गई थी 1948 से इसका काम स्टार्ट हुआ था और 1963 में उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और 1970 से दोस्तों पूर्णतः ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है, इसके अलावा भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग बांधों से मिलकर के बना है। ठीक है, जैसे भाखड़ा नांगल संयुक्त रूप से कहा जाता है। ठीक है, भाखड़ा जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल है वो पंजाब में है। ठीक है, इनको संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल कहा जाता है। इसके अलावा इसके पीछे जो जल संग्रहण क्षेत्र है, रिजर्वियर है, वाटर रिजर्वियर है, उससे गोविंद सागर झील कहा जाता है। ठीक है, जो कि
सभी डैमों में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वियर है, ठीक है। इसके अलावा उभरती भारत का मंदिर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा दी है इस डैम को। इसके अलावा चूंकि ये जो डैम जहां बना हुआ है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, इसी कारण ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को ये लाभ पहुंचाता है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। तो इतनी बातें दोस्तों बहुत है, इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और डैम जो है हम अभी हिमाचल प्रदेश में चूंकि हमने ये डिस्कस किया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश के 2 डैम और हैं मुख्यतः, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक है दोस्तों पौंग डैम, है ना, पौंग पौंग डैम या फिर पौंग बांध, है ना, पौंग डैम। तो पौंग डैम दोस्तों किस नदी पर है, तो ये है व्यास नदी पर, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना आएगा क्वेश्चन कि पौंग डैम किस नदी पर है या फिर किस नदी पर है, किस स्टेट में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ही तीसरा जो दोस्तों डैम है वो है नाथपा झाकरी, ठीक है, नाथपा झाकरी, ठीक है, नाथपा झाकरी, ये तीसरा डैम है। ये किस नदी पर है दोस्तों, तो ये है सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पर है ये, हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। और जो दोस्तों वो भी था, शायद मैंने उसमें नदी नहीं बताई थी, तो वो भी सतलज नदी पर ही है ना, सतलज नदी पर भी है, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो है, जो भाखड़ा नांगल है वो भी सतलज नदी पर ही है ना। तो ये आपको लिख लेना, शायद मैंने नदी नहीं बताई थी, ठीक है। तो पौंग डैम है दोस्तों एक हिमाचल प्रदेश का, और एक है नाथपा झाकरी, ठीक है। तो जो पौंग डैम है वो ब्यास नदी पर है और नाथपा झाकरी भी सतलज नदी पर है, ठीक है। ये तीनों हो गए हिमाचल प्रदेश के। देखिए अभी हमने हिमाचल प्रदेश के देखे, ठीक है, कौन कौन से डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने आपको बताया भाखड़ा नांगल। अब भाखड़ा नांगल में भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और नांगल कहाँ पर है, जो नांगल है वो है पंजाब में, पर मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में काउंट होता है, ठीक है। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा आता है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक हमने भाखड़ा नांगल देख लिया। एक दूसरा है पौंग डैम, ठीक है, पौंग डैम ब्यास नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और एक है नाथपा झाकरी सतलज नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हो गए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हमारे 3। पहला कौन सा था, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, ठीक है। तो ये 3 हिमाचल प्रदेश के हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे हम दोस्तों जम्मू कश्मीर के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के दोस्तों पहला है उरी बांध, ठीक है, पहला है उरी बांध। ये किस नदी पर है दोस्तों, तो ये है चेनाब नदी पर, है ना, चेनाब नदी पर, ये आपको याद रखना है। सॉरी चेनाब नहीं, झेलम नदी पर है ये है झेलम नदी पर, ठीक है। दूसरा है दोस्तों दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना कहां पर है दोस्तों, किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की हम पढ़ रहे हैं। तीसरी यदि हम बात करें दोस्तों तो यह है सलाल, सलाल परियोजना या फिर सलाल परियोजना ही लिख लीजिए आप, ठीक है। ये भी किस में है, चेनाब नदी पर, ठीक है। और फोर्थ है दोस्तों जो वो है बगलिहार, बगलिहार परियोजना, ये भी किस पर है, चेनाब नदी पर, ठीक है। तो आप ऐसे स्टेट वाइज याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी मैंने बताई, एक है उरी परियोजना या फिर उरी बांध, ठीक है। बांध या परियोजना आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो उरी परियोजना है झेलम नदी पर, ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। दूसरी है दुलहस्ती, चेनाब नदी, तीनों जो है ये चेनाब नदी पर हैं, ठीक है। दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार, ठीक है, तीनों चेनाब नदी पर हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। मैं स्टेट वाइज इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहले हमने हिमाचल प्रदेश की देख ली, ठीक है। बस भाखड़ा नांगल थोड़ा आप याद रखना, ठीक है। इसमें एक जो नांगल है वो पंजाब में है ना। तो ये हमने 3 हिमाचल प्रदेश की डिस्कस कर ली, ठीक है। इसके अलावा 4 जम्मू कश्मीर की डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पंजाब,
ठीक है। तो पंजाब में पहला तो आप यही याद रखना है ना, भाखड़ा नांगल का जो नांगल डैम है यहीं पर है। ठीक है, तो इसको आप साथ में याद रख लेना। दूसरा हम दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरी आपको ऐसे लिख देता हूँ, रणजीत सागर। रणजीत सागर, रणजीत सागर परियोजना या फिर रणजीत सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो रावी नदी पर, रावी नदी पर। ठीक है, रणजीत सागर परियोजना या फिर जो रणजीत सागर डैम है वो किस नदी पर है? रावी नदी पर। अब इसे एक और नाम से जाना जाता है, थीन बांध। थीन डैम या फिर थीन बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना कि रणजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर है? रावी, और स्टेट पंजाब। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है दोस्तों, एक है पंजाब में हरिके बैराज। हरिके बैराज। अब ये हरिके बैराज हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम नदियों का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए दो नदियां इस प्रकार से निकलती हैं, एक है ब्यास और एक है इस प्रकार से सतलज। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको संयुक्त धारा को आगे चलकर कहा जाता है सतलज। ठीक है, तो यहां पर एक बांध दोस्तों डैम बनाया गया है जिसे बोला जाता है हरिके बैराज। हरिके बैराज, बैराज का मतलब भी एक प्रकार से डैम ही होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हरिके बैराज नाम का बांध बनाया गया है और यहाँ से एक नहर निकाली गई है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। आपने सुना होगा, है ना, जो कि राजस्थान में, ठीक है, नहरों के माध्यम से, मतलब जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में वहाँ की पेयजल समस्या और सिंचाई के लिए बहुत अहम साबित हुई है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहाँ स्थित है? तो ब्यास और सतलज के मेल पर। ठीक है, जहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं वहीं पर इसे बनाया गया है। ठीक है, तो हरिके बैराज में क्या क्या आपको याद रखना है? तो पंजाब हो गया, और ब्यास सतलज के संगम पर है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान में सिंचाई के लिए और वहाँ की पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अहम साबित हुई है। अब इंदिरा गांधी नहर के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 649 किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत बड़ी नहर है, लगभग 650 किलोमीटर लंबी नहर है। आपको याद रखना है। और जो इंदिरा गांधी नहर थी इसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारी सिंधु नदी की, ठीक है, सिंधु नदी की जो हमारी 5 सहायक नदियां थी, ठीक है, पंचनद भी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो हमने नदियों के चैप्टर में देखा था। तो पंचनद की ये जितने भी अहम परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना थी, ठीक है, 3 हमने यहाँ डिस्कस की, 4 यहाँ पर डिस्कस की, 4 3 7, ठीक है, 7 और 3 लगभग ये हो गई, 2 ये हो गई। ठीक है, 7 दोनों 10, करीब 10 परियोजनाएं हमने अध्ययन की सिंधु नदी की, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब आप इनको स्टेट वाइज याद करना। ठीक है, कि जैसे मैंने यहाँ हिमाचल प्रदेश की बता दी, जम्मू कश्मीर की बता दी और पंजाब की। ठीक है, अब नदी आपको याद करनी है कि कौन सी नदी पर कौन है। ठीक है, तो एक बार हम छोटा सा रिवीजन करते हैं और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना वही होती है जब किसी नदी घाटी में कोई डैम या फिर बांध बनाया जाता है, उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे ही हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है? सिंचाई की होती है, पेयजल की समस्या होती है, दूर होती है। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ प्रभावित यदि कोई क्षेत्र है तो उसकी समस्या से निदान मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर पर्यटन बढ़ता है। ठीक है, पर्यटन की बढ़ता है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो नदी घाटी परियोजना थी, इन्हें हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर या फिर तीर्थ कहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा पहला हमने नदी परियोजना देखी थी भाखड़ा नांगल। इसमें मैंने आपको बताया कि 2 संयुक्त डैम से मिलकर के बना है ये। ठीक है, भाखड़ा जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और नांगल जो है पंजाब में। ठीक है, तो इसको संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा टहरी है, 2nd नंबर पे है, और 3rd नंबर का इसका जो वाटर रिजर्वियर है वो तीसरा सबसे बड़ा वाटर रिजर्वियर है। ठीक है, इसके पीछे जो झील है दोस्तों से गोविंद सागर झील कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा 2 और डैम थे, पौंग और नाफ्ता झाकरी। पौंग डैम है ब्यास नदी पर और नाफ्ता झाकरी है सतलज पर। ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश के हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर की कुछ परियोजनाएं, ठीक है, डिस्कस की। एक है उरी झेलम नदी पर, दुलहस्ती चेनाब नदी पर, ठीक है, सलाल और बगलियार ये भी चेनाब नदी पर स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा पंजाब की हमने डिस्कस की, एक रणजीत सागर है,
ठीक है, जो कि रावी नदी पर है। इसे थीन बांध भी कहा जाता है, थीन परियोजना भी कहा जाता है। एक हरिके बैराज है जो कि ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। यहाँ से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि लगभग 650 किलोमीटर लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है हमारे भारत की, कृत्रिम नहर है। और ठीक है, सबसे लंबी नहर है, जिससे राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की समस्या का निदान किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी नदी घाटी परियोजनाएं या फिर बांध या फिर डैम उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।